It's high in the air, but it's going to be safe. It's gone over Sam Billings. It's gone over everyone. I'll tell you what, this is 6 gets. Yeah, yes he can. Yes he can. रीलें बन गई हैं। वो पिछले मैच में वो नहीं है, क्या क्या नाम है उसका, अब्दुल समद, जो पेशावर जलमी का, उसने आके जो इसको 2 छक्के चौका ही कवर में मारा, टांग से फ्लिक करके भी एक छक्का मारा, चौका मारा। तो उसी को ये आपने यूट्यूब वीडियो पे क्रिटिसाइज कर रहा था कि इस तरह वाली जो शॉट है ना, ऐसे बॉल इस एंगल से इधर आए तो ऐसे आए, तो ऐसे पीछे शॉट पावरफुल लगती नहीं। तो जो उसको क्रिटिसाइज कर रहा था कि इसका डोमेस्टिक वगैरह खेले, तो बात तो ठीक कर रहा था, डोमेस्टिक खेलना चाहिए प्लेयर्स को, लेकिन फिर जब आप बॉलिंग करने सामने आए तो यार तू आप छक्का ना खाना। अब बॉलर है आमिर, बड़ा नाम है, तो आप एक चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एंगल वगैरह उसका कि ऐसा बनता है, ये है वो है, उसी से आके छक्के खा रहे हैं 2 और 1 चौका, मैच भी छूट गया। तो लोगों ने अच्छी खासी मीम्स बनाई है कि भाई ये जो लेक्चर चल रहा था तो रिजल्ट तो अजीब ही निकल के आया। पिछले 1-2 दिनों से ना मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोहम्मद आमिर हथौड़े के नीचे आएंगे, और वो आ गए हैं। आमिर का तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने रेपुटेशन पे कि गेंद हिला लेता है और खोचल बॉलर है, तो इन ये उस पे गए थे कि ही कुड मेक द डिफरेंस, लेकिन वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच लग रहा है, वो लग ही नहीं रहा। तो है ना, जुबान बॉल हिलाना जो ना, जुबान हिलाने से जरा मुश्किल काम है, ये चीज तो साबित होगी ना। ये साबित होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको एज ए बॉलर उसको लगता होगा कि यार ये तो हलवा है, मैं तो इसको जब आऊंगा मैं इसको आउट कर लूंगा, ये तो इस पे तो बहुत रिस्की प्लेयर है, बहुत लूप होल्स हैं, तो ये एज ए बॉलर अपनी बात कर रहा है। मोहम्मद आमिर यहाँ अनफिट भी नजर आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर का रिदम भी नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद आमिर की पेस है तो लाइन नहीं नजर आ रही है, लेंथ वेरी करने की कोशिश करें तो लेंथ सही तरीके से हिट नहीं कर रहे, एट विल उनको ठुकाई पड़ रही है और साथ में कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। अब एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास बॉलर रहा है मोहम्मद आमिर, इतनी बेसिक लेवल की मिस्टेक्स वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 गेमों के अंदर। वसीम भाई ने तो जुगत मारी है ना, मतलब टांग खींची है आमिर की, और वो ये है कि जबान चलाना गेंद चलाने से ज़्यादा आसान काम है। आमिर भाई आजकल आपको पता है ना, टीवी शो करते हैं वो, जब मैचेस वगैरह हों एंड ऑल दैट, तो उस पर अपना तबसरा दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो अभिषेक बच्चन को आउट करने के तरीके बता रहे थे, इधर वो आउट कर रहे हैं उस्मान खान, नाफे जैसे बैटर्स को, नए गेंद से उनसे नहीं हो पा रही। आमिर फिक्सर की खुद की क्या औकात है, जब से पजामा शलवार ली हुई है शुरू वहां से भाईजान ये खा के रात दुम्बा बन चुका है। ठीक है, तो कैसे, मतलब फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आ रही है कि आप बोले ना कि एक फास्ट बॉलर नहीं, अगर आमिर अनफिट हो गया है या आमिर नसीम अनफिट हो गया तो उनको जस्ट टू ऐड ऑन, जमान इंजर्ड हो गए थे, वो बाहर हो गए, ये भी एक सेटबैक हुआ। नसीम देखो, चलो वो तो अनफिट हो गया, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा ऑक्शन के हिसाब से पूछने वाली बात यह है कि जब आमिर को रखा गया था तो आमिर क्या क्रिकेट खेल रहा था कहीं? वो तो सिर्फ टीवी में बैठा हुआ था। जब ऑक्शन की बात हो रही थी या कितनी क्रिकेट खेल रहा था, वहां पे आमिर को लिया गया, तो वो मुझे परफॉर्म करके दे, वो आमिर से चाहता है परफॉर्म करके दे। आमिर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, मैं नहीं चाहता ये अगले मैचेस में खेले, मेरे हिसाब से सीधा सर आज नहीं खेलना चाहिए उसको। वो सिर्फ पैदल चलता हुआ आ रहा है, माजरत के साथ ऐसे लग रहा है पैदल चलता हुआ आ रहा है, और गेंद फेंक रहा है। हम भी फास्ट बॉलर रह चुके हैं, हमें भी आइडिया है, वो खुल के भाग ही नहीं रहा। ठीक है, वो बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से आ रहा है, भाग रहा है और ला के सिर्फ एक जगह पे बॉल कर रहा है, वेरिएशन के साथ वो यूज करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बच जाऊं। आप ये देखो कि फास्टेस्ट बॉल जहां तक मैंने उसकी देखी आज 132 की उसने, ठीक है, उसके बाद 126 127 इस तरह करता रहा, तो इसका मतलब ये कि आपका फिटनेस लेवल नहीं है। तो अगर आप इतने सीनियर हैं और आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर टीम चल रही है, भाई आपकी बॉलिंग लाइन आपके ऊपर देख रही है, ठीक है, आपका कप्तान देख रहा है, टीम के अंदर सीनियर कौन होता है? पहले मोहम्मद आमिर का सीन यूं था कि पूछा करते थे कोई बच तो नहीं गया, अब पूछा करते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, मतलब हर कोई धो रहा है। समीर मिनहास ले लो, बाबर आजम ले लो, मोहम्मद हारिस ले लो, साहिबजादा फरहान 2 गेंदों पर 2 छक्के मार देता है, 2 ओवर के अंदर 24 स्कोर लग जाते हैं। और मोहम्मद आमिर को ये 2 लगातार छक्के तब लगते हैं जब वो फिलिपी को हूल करवा के जाता है, मतलब उसे चैलेंज करके जाता है, उसे ये कह के जाता है कि भाई मार कर दिखाना, क्योंकि उससे पहले वो 1 चौका मार चुका था और अगली गेंद मिस हो जाती है। मोहम्मद आमिर की जो बॉल है 126 123 116 130 पर जा रही है, मोहम्मद आमिर की एकदम से स्पीड गायब हो चुकी है। अगर ऐसे ही खेलना था, अगर ऐसे ही ये सीजन आना था, तो शायद मोहम्मद आमिर टीवी पर बैठकर ये अच्छा कर रहा था, ग्राउंड में आने की जरूरत थी ही नहीं। लगता है सारा ध्यान था ना, जो सारी एनर्जी थी आमिर की, वो सब कुछ वर्ल्ड कप के एनालिसिस में रह गई। अब दुनिया तो आगे निकल गई, अभिषेक ने फाइनल के अंदर क्या कहते हैं सबसे तेज तरीन 50 भी मार दी, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया, पाकिस्तान का जो होना था वो भी हो गया। आप
आपके ऊपर जब कहानी आई और आपके ऊपर जब सवालात उठ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं मोहम्मद आमिर किधर गई परफॉर्मेंस। मतलब आज तो आमिर की चारों ओवर की बॉलिंग देखी जाए तो बंदा सवाल ही करेगा अपने आप से कि भाई किसी जमाने में आप कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हुआ करते। जो सबसे सीनियर होता है बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो आप तो कुछ भी नहीं करके दे रहे। आपने आज भी मार खाई, वो मार तो नहीं खाई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं आपने की है, ठीक है ना। तो वो मैच ले लें जिस मैच में अगर एक कैप्टन पिछले कुछ 4 मैचेस में अच्छी कप्तानी कर रहा है, अगले मैच में वो कप्तानी अच्छी नहीं करेगा, उसकी टीम आ रही है तो उसकी कप्तानी नहीं पता चलेगी हमें, ठीक है। हमेशा कप्तानी उस वक्त पता चलती है जब एक तो वो बड़ा रिलैक्स होता है जब आप जीत रहे होते हैं, उसके बाद कहीं डू एंड डाई वाली थोड़ी सिचुएशन चल रही होती है, ठीक है। डू एंड डाई वाली किस तरह, या आपके बॉलर्स कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रूशल टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कितने मैचेस हमने देखे जब हम कहते हैं कि बॉलर्स ने अगर आउट किया तो कप्तान एकदम से स्लिप ले लेता है। और भाई स्टूडियो में बैठ के बातें करनी आसान है, ग्राउंड के अंदर जाके ना भाईजान परफॉर्मेंस देना बहुत औखा है। जिस तरह जसप्रीत बुमराह देता है, जसप्रीत बुमराह एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, हमारा लंगड़ा बुमराह से बैटर है, और लंगड़े की खुद की ये हैसियत देखिए किस तरह दुम्बे की तरह कुटाई खाता है। पिछले 1-2 दिनों से ना मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोहम्मद आमिर हथौड़े के नीचे आएंगे, और वो आ गए हैं। पैनल डिस्कशन हुई है सर मोहम्मद आमिर के ऊपर, डॉक्टर नुमान की, वसीम भाई की और अब्दुल रऊफ भाई की, और वहाँ पर क्रक्स ये निकला है, डॉक्टर नुमान को ये लगता है कि आमिर का जो टाइम पीरियड है ना वो पूरा हो गया। आमिर को रावलपिंडी की टीम ने जो उनकी रेप्यूटेशन थी ना PSL में, दुनिया भर की दूसरी लीग्स में, उसकी बेस के ऊपर रखा है। वसीम भाई ने तो जुगत मारी है ना, मतलब टांग खींची है आमिर की, और वो ये है कि ज़बान चलाना गेंद चलाने से ज़्यादा आसान काम है। आमिर भाई आजकल आपको पता है ना टीवी शो करते हैं, वो जब मैचेस वगैरह हों एंड ऑल दैट, तो उस पर अपना तबसरा दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो अभिषेक बच्चन को आउट करने के तरीके बता रहे थे, इधर वो आउट कर रहे हैं उस्मान खान, नाफे जैसे बैटर्स को, नए गेंद से उनसे नहीं हो पा रही बॉलिंग। मतलब आमिर भाई का, भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है आमिर भाई की बॉलिंग इकॉनमी इस PSL में 9 पॉइंट समथिंग है, 9.04 टू बी एग्जैक्ट। 9 की इकॉनमी है उनकी अभी तक इस PSL में। तो PSL की तारीख में कभी उस बंदे की इतनी हाई इकॉनमी नहीं हुई। PSL की तारीख में मैं बता रहा हूँ, वो मसा जाते थे ना अगर, तो 8 पॉइंट समथिंग, वरना वो 6-7 इकॉनमी वाले बॉलर थे। इस PSL में उनकी 9 इकॉनमी है। नया गेंद उनसे स्विंग नहीं हो रहा, पेस उनकी ऑलरेडी जिसे कहते हैं नीचे आई हुई है, तो गेंद स्विंग भी नहीं हो रहा, पेस भी कोई नहीं है। इस वजह से नए बॉल से वो विकेटें नहीं निकाल पा रहे। उनको विकेटें मिलती हैं पुराने गेंद से, आगे के स्पेल्स में नए गेंद से वो कुछ नहीं कर पा रहे। ये डिजास्टर्स सिचुएशन है भाई, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। लोग तो कह रहे हैं कि यार अब आमिर भाई की एज एट 30, मोहम्मद आमिर का ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब जहां बाबर आजम ने शुरुआत की है उसके बाद मोहम्मद आमिर की धुलाई ही होते जा रही है कि आजम खान ने आज पेल दिया। मतलब क्या चौका क्या छक्का, ये मैटर नहीं करता कि 4 ओवर के अंदर 39 स्कोर लगे हैं। ये मैटर करता है कि मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिस